नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। और बातचीत शुरू करने के पहले सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं। और बातचीत आज हम करेंगे कर्नाटक पे, क्योंकि कर्नाटक में घमासान मचा हुआ है। और जो मोर्चा खोला है सिद्धारमैया ने, वो बड़ा मोर्चा है। वो आरएसएस के खिलाफ मोर्चा है और वो सनातन के खिलाफ मोर्चा है। पहले तो आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने की बात की, मतलब उसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाया। और उसके बाद अब वो बोल गए हैं कि सनातन से दूर रहो, क्योंकि सनातन जो है वो उसको बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बताया है और तमाम चीजें की हैं। खैर, वो अम्बेडकर खुद क्या सनातन के बारे में बोलते थे और बाकी चीजों को में क्या बोलते थे वो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन क्या इतना सिंपल है कि आरएसएस की शाखाएं वहां बढ़ रही हैं? दक्षिण भारत, कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण भारत में हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ रहा है। और इसको देखते हुए उन्होंने मोर्चा खोला है आरएसएस के खिलाफ। बिटवीन द लाइंस अगर पूरी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ अलग कहानी नजर आएगी। और वो कहानी, संघ जो है, आरएसएस जो है, हिंदुत्व निशाने पे नहीं है। वो दरअसल उनके अपने कुर्सी बचाने की कवायद है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सच बोल रहा हूं कि यह कुर्सी बचाने की कवायद है। क्योंकि पिछले दिनों से आप जानते हैं कि 2023 में जब चुनाव वहां हुआ था, डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे, आज भी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उप मुख्यमंत्री भी हैं। और वो अड़ गए थे कि मुझे जो है वो मुख्यमंत्री बनना है। 2-3 महीने तक मुख्यमंत्री का लंबे समय तक फैसला भी नहीं हुआ था। और अंत में चूंकि विधायक ज्यादा संख्या में सिद्धारमैया के पक्ष में थे, तो ये बात हुई कि शुरू के 2.5 साल सिद्धारमैया वहां पे मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 2.5 साल जो है वो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। और डीके शिव कुमार ने इस साल से ये कहना भी शुरू कर दिया, उसके लोगों ने कहना भी शुरू किया। स्थिति उससे खराब हो रही थी। तमाम तरह की ऑलरेडी बोला जाता है कि सितंबर के बाद वहां राजनीतिक क्रांति आएगी और तमाम चीजें होंगी। बीच में बीच बचाव भी आया। जो जून में 10 जून को मुझे ध्यान है, 10 या 11 जून को जो बैठक हुई थी यहाँ पे, उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, सिद्धारमैया भी थे, डीके शिव कुमार भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, राहुल गांधी थे उसमें। और उस बैठक में ये पहली बार संकेत मिला कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो वहां पे मुख्यमंत्री बदलने के पक्ष में है। संकेत पहली बार मिला था, क्योंकि उस संकेत में था ये कि जिस जाति सर्वे को या जाति जनगणना को की रिपोर्ट जो थी 2017 वाली थी, वो कैबिनेट से अप्रूव करवा लिया, कैबिनेट में रख दिया था अप्रैल में। और कैबिनेट में उसमें काफी झगड़े हुए, 3-4 बार 5 बार कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें नहीं आया और बहुत ज्यादा उस पर रोष रहा। और वो केंद्रीय नेतृत्व ने मजबूर कर दिया कि उस सर्वे की रिपोर्ट को वापस ले लें। और सिद्धरमैया ने वापस लिया और कहा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये ऊपर से आलाकमान का आदेश है, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर नए सर्वे की शुरुआत हुई। नए सर्वे में भी जो स्थिति आई, हाईकोर्ट से बाद में कह दिया कि भाई आप जबरदस्ती किसी का आप जाति और उसका तमाम डिटेल नहीं पूछ सकते, जो देना चाहे वो दे। और नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना डिटेल्स न दे करके ये बता दिया, संकेत दे दिया कि ये पूरा का पूरा फार्स है, फर्जी है। क्योंकि अगर कोई डिटेल दे ही नहीं रहा है, वो तो एक सिंबल है। अगर बहुत सारे लोगों ने डिटेल नहीं दिया होगा, इसका मतलब कि आपका डाटा सही नहीं आएगा। और बीजेपी भी विरोध नहीं कर रही है जाति जनगणना का। एक बार सिर्फ सूर्या ने कहा था कि हम डिटेल ना दें, अपना अपना कोई ना बताएं, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। लेकिन बाकी बीजेपी ने कुछ नहीं लिया। और बीजेपी का एक शुरू से स्टैंड भी रहा है जाति जनगणना के मामले में, चाहे बिहार का हो, चाहे तेलंगाना का हो, अब कर्नाटक का है, कि हम उसका विरोध नहीं करते कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। और सेंसस के साथ 2027 में जाति जनगणना होनी भी है, उसमें कहीं कोई रोक भी नहीं है, वो तो ओपन है। अब बात यह है कि
ये इंतजार कर रहे हैं कि जाति जनगणना की रिपोर्ट जब आएगी, उसमें डीके शिव कुमार के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जो मेरी बातचीत है वो उसके हिसाब से वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जाति जनगणना होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट में जो खामियां होंगी उसके आधार पर घेरा जाएगा और हमला किया जाएगा, और तभी नवंबर में आ, वो आ जाएगी बात कि भाई सत्ता परिवर्तन करना है। और वैसे भी जो संकेत दिए गए हैं डीके शिव कुमार को कि बिहार के इलेक्शन तक रुकना है, बिहार का इलेक्शन जो है वो 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की बात होगी, क्योंकि उसके बाद कोई बड़ा इलेक्शन जो है वो अप्रैल में है, जो आसाम और केरल कांग्रेस के दोनों महत्वपूर्ण हैं। बाकी तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी में वो बहुत कुछ उस पर नहीं है, वो डीएमके मेनली लड़ेगी। पुडुचेरी में कुछ कांग्रेस का हो सकता है, वो साथ में है। तो अब उस गठबंधन, वो जो सत्ता परिवर्तन की बात थी, वो रोकने के लिए इन्होंने आरएसएस के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। और चूंकि आरएसएस पे हमला राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर इस बीच में सत्ता परिवर्तन की बात उठी तो यह हो जाएगा कि चूंकि आरएसएस पे हमला किया है और इसीलिए आरएसएस के हमले के कारण उन्हें सत्ता से हटाया जा रहा है, और जो माइनॉरिटी वोट है, जो मुस्लिम वोट है, वो नाराज हो जाएगा इससे। जो ओबीसी एससी एसटी वोट है उसके तो नेता ही हैं, वो माइनॉरिटी वोट उससे नाराज होगा, इसलिए सनातन के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। आप सोच सकते हैं सनातन के खिलाफ क्यों बोला। और जो डीके शिव कुमार है वो सनातन से जुड़े रहे हैं। महाकुंभ में आपने देखा परिवार के साथ, मतलब राहुल गांधी नहीं गए, कांग्रेस के बैनर नहीं गए, लेकिन वो गए और उन्होंने फोटो भी जारी किया। और फरवरी में 26 फरवरी को जो ईशा फाउंडेशन का जो कार्यक्रम था, वो सदगुरु के साथ मंच पे बैठे, और उस मंच पे अमित शाह भी थे। और भले वहां पे कोई बातचीत नहीं हुई हो, लेकिन वो एक हंगामा हुआ कर्नाटक में कि भाई ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वहां गए हैं, लोग सवाल उठाने लगे। उसमें उन्होंने कहा कि भाई वो मेरे मित्र हैं, मैं जाऊंगा, मेरी जानकार हैं, और मैं हिंदू हूं, मैं कांग्रेसी भी हूं और मैं हिंदू भी हूं, यानी कि बिल्कुल एकदम खुलेआम उन्होंने कहा। तो ये लगा कि अब दोनों के बीच में टकराव बढ़ गया है। और जुलाई की घटना तो आपको मैंने बताई थी पहले कि कैसे डीके शिव कुमार आए, पहले आ गए, यहां दिल्ली में उनकी मुलाकात होनी थी, और जो सीएम स्वीट है जिसमें कर्नाटक भवन में सीएम रुकते हैं, नया भवन और पुराना भवन दो है, तो नए भवन बन गया तो नया रुकते थे, अब डीके शिव कुमार उसमें जाके रह गए। अब सीताराम भैया को जब आना था, एक दिन बाद वो आए, तो अब हुआ कि निकाले कैसे, क्योंकि बात बढ़ जाएगी। फिर वो पुराना जो कर्नाटक भवन था उसके स्वीट में जाके वो रुके। अब यह है कि चूंकि सत्ता परिवर्तन की घड़ी वहां पे आ गई है, और डीके शिव कुमार उसके लिए बिल्कुल खुल के लड़ेंगे, वो तो फाइटर हैं, उस ढंग से उनकी इमेज भी है, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। और चूंकि अप्रैल में चुनाव होने हैं, और खास तौर पे बगल में केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में चुनाव जो होने हैं, वहां जो संसाधन फंड का जो व्यवस्था करनी है, वो जो फंड जुटाने की क्षमता है और संसाधन झोंकने की क्षमता है, वो डीके शिव कुमार में है। अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद का नहीं दिया गया तो वो अपना हाथ खींच सकते हैं। वो क्षमता सिद्धारमैया में नहीं है। जो वहां के लोग हैं ये कहते हैं कि सिद्धारमैया नेता हैं, बड़े नेता हैं, डीके शिव कुमार उतने बड़े नहीं है, लेकिन जो मैनेजर हैं वो बड़े हैं। तो ये डीके शिव कुमार बिहार इलेक्शन तक चुप मान के बैठे हुए हैं कि जो उन्होंने कहा गया है कि बिहार इलेक्शन के बाद होगा, तो वो चुप बैठे हैं कि बिहार इलेक्शन के बाद तो हमें मुख्यमंत्री आप बनाओ। सिद्धारमैया ऐसी स्थिति वहां क्रिएट करना चाह रहे हैं कर्नाटक में कि जिसमें उन्हें हटाने की हिम्मत न जुटा पाए सेंट्रल जो लीडरशिप है। देखना यह है कि यह झगड़ा भी आगे बढ़ेगा, खुल के बाहर आएगा,
लेकिन बिटवीन द लाइंस अभी हम जो मैं समझ पा रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है। आप इससे सहमत हो, असहमत हो, अब हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा। आगे जो भी अपडेट होगा वो लेके हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।